हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जो क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी केमिकल्स और अदर इंडस्ट्री केमिकल्स बनाता है, जिसका एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए किया जाता है। वो एक ऐसी कंपनी है जो 1969 में चालू हुई थी और ये एक ऐसी कंपनी है जिसका मेन काम है एग्रोकेमिकल बिजनेस में, और पूरे भारतवर्ष में यह कंपनी का नंबर 1 है। और पूरे विश्व भर में मोस्ट पेटेंट एग्रोकेमिकल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग हो किसकी, तो वो है यह कंपनी। और उस कंपनी का नाम है यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, दैट इज़ यूपीएल कंपनी। आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जैसे कि हमने बात की, यूपीएल एक ऐसी कंपनी जो क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स बनाता है, सॉल्यूशंस बनाता है, केमिकल बनाता है, उसके थ्रू ये अपना रेवेन्यू और इनकम जनरेट करता है। और सबसे मेन बात ये एक ऐसी कंपनी है जो पूरे विश्व भर में अपना बिजनेस करती है। दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस कंपनी। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के बारे में। तो सेक्टर का पी है 22.2, दैट इज़ अगर शेयर के पी रेशियो से कंपेयर करें तो वो बहुत ही कम है, दैट इज़ 21.75। अगर हम सेक्टर के पी से इसको कंपेयर करें तो आपको बहुत ही सस्ते भाव में शेयर मिल रहा है। तो अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं सेक्टर के पीबी के बारे में। तो सेक्टर का पीबी है 2, दैट इज़ अगर पीबी रेशियो शेयर का देखें तो वो है 1.73, दैट इज़ ऑल्सो सेक्टर के पीबी से भी यह शेयर बहुत ही सस्ता है। तो आप इसको लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए रख सकते हो। अब हम डिविडेंड यील्ड के बारे में बात कर लेंगे। तो सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 1.77%, जबकि इसका डिविडेंड यील्ड है 1.18%। अगर आपको सेक्टर पीई, पीबी रेशियो और डिविडेंड यील्ड का मतलब नहीं पता हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उधर जाके आप पीई और पीबी रेशियो का मतलब देख सकते हो। अब हम कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में जान लेंगे। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट 2017 से लेकर 20 तक आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही देखने को मिलेगा। बट ऑल ओवर द 2019 में जो कि इसने रेवेन्यू किया था जनरेट 22.09 थाउजेंड करोड़ का, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 35.86 थाउजेंड करोड़। इस साल लॉकडाउन होने के बावजूद भी ये कंपनी में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। जबकि अगर हम प्रॉफिट को कंपेयर करें तो प्रॉफिट पिछले साल जो कि था 1.49 थाउजेंड करोड़, जो कि इस साल भी बढ़कर हो चुका है 1.77 थाउजेंड करोड़। अगर इस तरह ये कंपनी अपना बिजनेस करती रही तो इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट आपको इन फ्यूचर इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही देखने को मिलेगा। अब हम कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर कर लेंगे पिछले साल से। तो रेवेन्यू स्टेटमेंट अगर सेल्स से देखें तो इस कंपनी ने पिछले साल जो कि सेल्स किया था 21,837 थाउजेंड करोड़ का, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है बहुत ही ज़्यादा, दैट इज़ 35,755 थाउजेंड करोड़। इसकी अदर इनकम जो कि इसकी सब्सिडीज से इसकी जो इनकम होती है वो पिछले साल 240,000 करोड़ थी, जो कि इस साल थोड़ी सी घटकर हो चुके हैं 104,000 करोड़। अगर हम इसका ओवरऑल टॉप लाइन, दैट इज़ अगर इसकी टोटल इनकम देखें तो वो पिछले साल थी 22,077 थाउजेंड करोड़, जो कि इस साल बहुत ही ज़्यादा बढ़कर हो चुके 35,859 थाउजेंड करोड़। अगर हम इसकी बॉटम लाइन, दैट इज़ नेट प्रॉफिट कंपेयर करें पिछले साल से, तो पिछले साल इसने जो प्रॉफिट किया था 1561 थाउजेंड करोड़, जो कि इस साल इसका बढ़कर हो चुका है 2175 थाउजेंड करोड़। इसका रेवेन्यू स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो और फंडामेंटली भी ये कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहो तो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम इस शेयर का नॉर्मल ओवरव्यू देख लेंगे। तो यह 5th लार्जेस्ट क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनी है ग्लोबली, और इसका 80% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट होता है ब्रांडेड प्रोडक्ट से, जो कि हमने बात की अपने बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाता है, बहुत सारे इक्विपमेंट बनाता है, उसके थ्रू अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करता है। यह एक ऐसी कंपनी जो पूरे विश्व भर में अपना सेल्स और रेवेन्यू करती है। तो पूरे विश्व भर में 138+ कंट्रीज़ में इस कंपनी का बिजनेस चल रहा है, और 40+ सक्सेसफुल प्रीसीडिंग 25 ईयर में, दैट इज़ 25 ईयर्स इनका जो बिजनेस है वो आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही देखने को मिलेगा। और इसका एम्प्लॉय ग्लोबली इनके हैं 10,000+ इनके एम्प्लॉयज़ हैं जो कि काम करते हैं। और इस कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसकी मैंने आप बात की है, कंपनी 1969 में चालू हुई, तो इनकी 50 ईयर्स की लेगेसी है कि वो अपने स्टेक होल्डर्स को बहुत ही अच्छा रिटर्न कमा के दे रहे हैं। अगर हम बात कर लेंगे इसने टोटल आज तक कितने पेटेंट्स रजिस्टर किए, तो इसने टोटल 1266 पेटेंट रजिस्टर किए, उसके थ्रू भी अपना रेवेन्यू और इनकम जनरेट करता है। और टोटल इसके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं ये कंपनी के पूरे विश्व भर में 13,600, इसके पूरे विश्व भर में 44 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। और प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, दैट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इसके पास 1283 फैसिलिटीज़ सेंटर्स है, उसके थ्रू ये अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिजनेस भी अच्छी तरह से कर रहा है।
अब हम कंपनी का रेवेन्यू और दैट इज़ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन देख लेंगे, तो जो कि 2019 में जो इसका रेवेन्यू था 31,616,000 करोड़, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 35,756,000 करोड़। अगर हम इसकी अर्निंग देखें तो जो पिछले साल थी इसका 6,312,000 करोड़, जो कि इस साल भी बहुत सारा बढ़कर हो चुकी है 7,452,000 करोड़, जो कि आप देख सकते हैं कि इसका रेवेन्यू और ईबिटा दैट इज़ हर साल इंक्रीजिंग ट्रेंड में आपको देखने को मिल रहा है। तो इन फ्यूचर भी आपको ये बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है। अभी हम देख लेंगे कंपनी का बिजनेस मोस्टली कितने सेंटर में, जो कि आप देख सकते हैं कि 700 प्लस इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल सेंटर्स है पूरे विश्व भर में। उसके थ्रू ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है और बहुत सारे क्रॉप प्रोडक्शन को कितनी अच्छी तरह से उसको इम्प्रूव करे उसके लिए भी अपना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता है। और 25% ऐसी फैसिलिटी है पूरे कंटिनेंट्स में, 4 कंटिनेंट्स में, जिसके थ्रू ये एक मेजर बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है। उसके थ्रू बहुत सारे क्रॉप प्रोडक्शन में उसको हेल्पफुल होता है। अब हम कंपेयर कर लेंगे पूरे विश्व में अपना बिजनेस तो करता है, पर किस तरह से अपना बिजनेस को सेटअप और कंडक्ट करता है। तो हम देख लेंगे कि इंडिया में इसके 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, उसके थ्रू अपना ये 11% रेवेन्यू ग्रोथ जनरेट करता है, दैट इज़ इन द ईयर 2020। अगर हम देख लेंगे पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो पिछले साल इंडिया में इसने जनरेट किया था रेवेन्यू 3454,000 करोड़ का, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 3828,000 करोड़ का। अगर लैटिन अमेरिका में देखें तो इसके लैटिन अमेरिका में 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स से और उसके थ्रू इसने 13,764,000 करोड़ का बिजनेस रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है। और 38% प्रपोर्शन ऑफ टोटल रेवेन्यू इस कंपनी का यह बिजनेस से ही आता है लैटिन अमेरिका से। अगर हम बात कर लें नॉर्थ अमेरिका में, तो नॉर्थ अमेरिका में भी इसके 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स से और 16% टोटल रेवेन्यू इस कंपनी का नॉर्थ अमेरिका से आता है। दैट इज 2019 में इसका बिजनेस हुआ था उधर 4967,000 करोड़ का, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 5635,000 करोड़। अब हम बात कर लेंगे कंपनी का शेयर अभी मार्केट में फ़िलहाल कितने पे ट्रेड कर रहा है। तो वो ट्रेड कर रहा है हालांकि 505.65 रुपीज़ पे। तो अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए, तो अगर हम देख लेंगे कि इसका 5 ईयर हाई कितना है, तो वो है 709.05 रुपीज़। अगर आप अभी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 40-50% आपको शॉर्ट टर्म के लिए आराम से देखने को मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप इसको 1000 रुपीज़ तक आराम से देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपको यूपीएल का एनालिसिस अच्छा लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।